नमस्कार दोस्तों। प्रोक्रास्टिनेशन। यार मेरा आज एक काम करने का मन नहीं है। हाँ बाद में कर लेंगे, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। या आई डोंट फील लाइक डूइंग इट नाउ, या आई डू दैट लेटर। ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, या फिर शायद आप खुद भी ये डायलॉग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर आप ये डायलॉग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपको इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता है या फिर ये डायलॉग्स यूज़ करता है तो उनसे भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि उनको इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को टाल देना या फिर अपने आप को बहाना देना कि अभी आपका ये करने का मन नहीं है, उस चीज़ को बाद के लिए छोड़ देना, इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती है और लोग काफ़ी लंबे टाइम से प्रोक्रास्टिनेट करते आ रहे हैं। इसीलिए शायद कबीर जी, जिनके दोहे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर एक दोहा लिखा था जो कि है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। तो इस दोहे से हम समझ सकते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन काफ़ी लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी लैंग्वेज में जाके रिसर्च करें तो आप ये पाएंगे कि किसी ना किसी फिलोसोफर ने प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर अपना इनपुट ज़रूर दिया है। लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? क्या है प्रोक्रास्टिनेशन का रीज़न? उसका सिंपल आंसर है एफर्ट्स। किसी भी चीज़ में अगर आपका फिज़िकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट या फिर इमोशनल एफर्ट, ये 3 तरह के एफर्ट्स लगते हैं तो उस चीज़ को करने में आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जैसे कि फिज़िकल एफर्ट, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करनी है अपनी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए, जिससे वो अच्छे से लंबे टाइम तक अच्छे से फंक्शन करे, तो आप इस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करेंगे क्योंकि इसमें आपका फिज़िकल एफर्ट इन्वॉल्व है। मेंटल एफर्ट, अपने आप को अगर आपको अपस्किल करना है या फिर कोई एक बुक पढ़नी है जिससे आप कुछ स्किल्स डेवलप करेंगे, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, तो वो चीज़ को करने में आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे क्योंकि उसमें आपका मेंटल एफर्ट जा रहा है। इमोशनल एफर्ट्स, अगर किसी रिलेशनशिप में थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे या फिर यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, सो हैविंग दैट हार्ड कॉन्वर्सेशन, हैविंग दैट डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, आप उस चीज़ को टालेंगे, आप उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, आप जानबूझकर अपने आप को कोई ना कोई बहाना देंगे ताकि आप उस चीज़ को डिले कर पाए, क्योंकि इसमें आपका इमोशनल एफर्ट्स लग रहे हैं। तो ये रीज़न है लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। ये 3 जिस भी जगह पे या फिर किसी भी काम में ये 3 एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, लोग वहाँ प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। तो इसका इलाज क्या है? कैसे हम इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं या फिर इसे हम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं? पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको रीज़नेबल गोल्स बनाने हैं अपने लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स या फिर अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, और फिर सिंस वो चीज़ें अटेन करना या फिर वो चीज़ अचीव करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। वो चीज़ें अचीव करना इज़ पॉसिबल, लेकिन हर इंसान का एक पोटेंशियल होता है, वो उनके पोटेंशियल में शायद नहीं होता एकदम से करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेंटल एफ़र्ट का। लेट्स से आपको एक बुक पढ़नी है जो कि है 200 पेजेस की, और आपने पहले कभी बुक नहीं पढ़ी है कोई भी, और अपने आप को आप एक टारगेट देते हैं कि आप 2 दिन के अंदर या फिर लेट्स से 1 हफ्ते के अंदर आप वो 200 पेज की किताब ख़त्म कर देंगे। तो लेट मी टेल यू, आप वो किताब कभी नहीं पढ़ पाएंगे और आप हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। तो इसका एक सिंपल तरीका है टू गिव योर सेल्फ रीज़नेबल गोल्स। अगर आपका गोल है अपनी स्किल्स डेवलप करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अब हो सकता है वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के ज़रिए हो, तो लेट्स से एक बुक है, तो अगर आप अपने आप को ऐसा कुछ गोल देंगे कि 1 हफ्ते में आपको किताब ख़त्म करनी है, तो कभी नहीं होने वाला। इसका सिंपल तरीका है कि आप स्टार्ट करें 2 से 3 पेजेस पढ़ के, 5 पेजेस पढ़ के, जितना भी आप कर सकें कंसिस्टेंटली। दिस इज़ द की, कंसिस्टेंटली आप जो चीज़ को कर पाएँ। लेट्स से आपने अपने आप को गोल दिया कि आप रोज़
2 से 3 पेजेस पढ़ेंगे, जो कि बहुत कम लगता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ओवर एंड ओवर करते रहेंगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स। और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीव एनीथिंग यू वांट। सो दिस इज़ अ अचीवेबल गोल नाउ। अगर आप रोज़ 2 से 3 पेजेस पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके आप अपने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा रहे हैं, लेट्स से आप 5 पेजेस तक चले गए, तो रोज़ आप 5 पेजेस पढ़ रहे हैं, जो कि कम नंबर नहीं है, विच इज़ अ गुड नंबर। तो जहाँ आप अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे 1 महीने से या फिर 2 महीने से कि हाँ मैं एक किताब पढ़ूंगा, वहाँ आपने ऑलरेडी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपने अपने आप को एक अचीवेबल गोल दिया। ऑल्दो आपका फाइनल गोल अब भी बहुत दूर है कि आपको 200 पेज की किताब ख़त्म करनी है, और शायद आप वो 1 हफ्ते में ना कर पाएँ, शायद आपको 2 से 3 या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया। दिस इज़ द की। स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ रीजनेबल गोल्स। 200 पेज की बुक है तो दैट्स फाइन, स्टार्ट विथ 4 to 5 पेजेस। दूसरी चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि लाइफ में कभी कभी या फिर काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करेंगे। जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जिसके लिए आप रोज़ एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को बहाने देंगे कि जिससे थोड़ी देर के लिए आप वो काम को डिले कर सकें या फिर कुछ दिनों के लिए उस काम से दूर हो सके। और इस सिचुएशन में यू नीड टू वर्क रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील, क्योंकि लाइफ में कहीं पहुंचना, अपने गोल्स को अचीव करना एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपके मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन या फिर XYZ पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप एफ़र्ट्स पुट इन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं पता आपके मन को कैसा फ़ील होगा, लेकिन आपको रिग्रेट ज़रूर फील होगा कि जब आप मेहनत कर सकते थे, जब आपके पास टाइम था, जब आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तब आपने अपने मन की सुनी और प्रोक्रास्टिनेट करा, और तब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट्स होंगे। तो इन रिग्रेट्स से बचने के लिए मेहनत करें। और बॉलीवुड में भी एक गाना था जिसके लिरिक्स थे कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। और ये एकदम एप्ट लिरिक्स है, और जिससे हम समझ सकते हैं कि हमेशा अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। और अगर आपकी कुछ नेक्स्ट लेवल प्रोक्रास्टिनेशन है, इन दोनों तरीके जो मैंने बताए, इनसे भी आपकी प्रोक्रास्टिनेशन इम्प्रूव नहीं हो रही, या फिर आपके कुछ नेक्स्ट लेवल शक्ति है जिस वजह से आप, या फिर जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे DP व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर डिफीट प्रोक्रास्टिनेशन। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।